कहानी की स्टार्ट में हमारी हीरोइन मिंगुइन की शादी का दिन दिखाया जाता है। मिंगुइन शादी कर रही थी बियोंग के साथ और बियोंग ने इंपीरियल एग्जामिनेशन में टॉप किया है। सब लोग इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिंगुइन की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम रुआन है। उसकी शादी जनरल जेनान के साथ हुई थी, बट जनरल जेनान एक युद्ध में मारा गया है। ये लड़की अब जनरल जेनान की विधवा है, बट ये विधवा होने से इनकार कर रही है, इसीलिए सब लोग इसको मार रही है। जब रुआन इस रास्ते से जा रहा था तब वो देखती है उसकी छोटी बहन मिंगवेई की शादी हो रही है और बोलती है मुझे यहाँ से बचाओ, मेरे साथ ऐसा होने मत दो, ये लोग मुझे मार डालेगा। बट मिंगवेई उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है। फिर वो चालाकी से मिंगवेन को बोलती है मेरा सर बहुत चकरा रहा है, तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकती हो यहाँ पे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर मिंगुए ये बात सुन के रुआन के पास आ जाता है और बोलती है बोलो बहन, तुम्हें क्या बात करनी है। ये बात बोल के जब वो उसके करीब जाती है तब रुआन उसके पेट में एक छुरी ढुका देती है और बोलती है अगर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाई तो मैं तुझे भी खुश नहीं रहने दूंगी। रुआन मिंगुए को बोलती है मैं तेरे से ज़्यादा बेटर लाइफ डिज़र्व करती हूँ, बट मैं तो विधवा हो गई ना, अगर मैं विधवा हो गई तो अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकती है, इसलिए तुझे भी मरना पड़ेगा। फिर ये बात बोल के उसके पेट में और ज़्यादा छुरी ढुकाने लगती है रुआन। फिर बिंगवेन आता है, मिंगवे को अपने पास ले लेता है और वो भी थोड़ी देर ड्रामा करती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने उसे हर्ट कैसे किया। ये बात सुन के सारे लोग रुआन को और ज़्यादा मारने लगती है और यहाँ पे बिंगवेन मिंगवेन को बोलती है अच्छा हुआ तुम मरने वाली हो, मैं थोड़ा और मदद कर देती हूँ तुम्हें मरने के लिए। इसके बाद उसके पेट में और ज़्यादा छुरी ढुकाने लगती है बिंगवेन। ये सब देख के और सोच के मिंगुएन थो हो जाती है और बोलती है अगर मुझे एक और ज़िंदगी मिली तो मैं अपने आप के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। फिर ये सब सोचते सोचते मिंगुएन 3 साल पहले पहुंच जाती है और बोलती है आज के दिन मेरी बिंगुएन के साथ एंगेजमेंट ठीक होने जा रहा है। ज़िंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए। फिर दिखाया जाता है आज जनरल जेनान और बिंगवे का रिश्ता आया है रुआन और मिंगुएन के लिए। उन दोनों की बाबा उन दोनों बहनों को बोलती है जिसको जो रिश्ता पसंद है वो फूल ले लो। यहाँ पे वाइट फ्लावर जनरल जेनान को इंगित कर रहे हैं और बियोंग को पिंक फ्लावर इंगित कर रहा है। मिंगुए सोचती है पिछली ज़िंदगी में बियोंग के साथ मेरी शादी हो गई थी, बट बियोंग ने मेरे को मार डाला। फिर रुआन आ जाती है, वो बियोंग को चूज़ कर लेती है क्योंकि उसको भी पुनर्जन्म हुआ है और उसको पता है कि आगे जाके बियोंग इंपीरियल एग्ज़ाम में टॉप करेगा और बहुत अच्छी एक नौकरी मिलेगी उसे। रुआन मनी मन सोचती है इस बार वो जनरल जेनान की विधवा नहीं बनना चाहती। मिंगवी ये देख के थो हो जाती है और बोलती है इसका भी रीबर्थ हुआ है मेरी तरह। फिर ये देख के रुआन को उसके पापा बोलते हैं तुमने ये क्या कर दिया रुआन, तुमने जनरल जेनान के साथ शादी करने से क्यों इनकार कर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है और बिंगवेन तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, बिंगवेन तो अभी गरीब है। फिर रुआन बोलती है उसके बाबा को मैं आगे जाके जनरल जेनान की विधवा नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करूँगी, मैं बियोंग के साथ शादी करूँगी, आप मिंगवेन की शादी जनरल जेनान के साथ करवा दीजिए। फिर ये बात बोल के वो मनी मन मुस्कुराता है और बोलती है अब तुम देखो तुम्हारे लाइफ कैसी बदल जाती है। फिर मिंगुएन भी मनी मन बोलता है ओ तुम्हारा अभी रिबर्ट हुआ है, तुम दोनों ने मुझे पिछली ज़िंदगी में मार डाला था, बट अब इस ज़िंदगी में मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं अपने आप को भी बचाऊंगी और जनरल छिनान को भी। फिर नेक्स्ट सीन हमें जनरल की घर दिखाया जाता है, एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम बायो है। ये जनरल की बहन का बेटा है, बट जनरल उसे अपने बेटे की तरह रखती है। यहाँ पे बायो अपने बाबा के पास जाना चाहती है, बट हुंगली उसे मना कर देती है और बोलती है अभी तुम अपने बाबा के साथ नहीं मिल सकते, तुम अभी जाके खेल लो, तुम बाद में मिल लेना। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हुंगली भी जनरल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है किसी भी हालत में। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिंगुएन आती है जनरल के मेंशन में
उसके साथ शादी करने के लिए। सब लोग यहाँ पे मिंगुइन को ताना मारती है और बोलती है ब्राइड अच्छी नहीं लग रही है। जनरल तो अभी यहाँ पे है ही नहीं उसको रिसीव करने के लिए। ये लोग सब उंगली की बातों में आकर मिंगुइन को ताना मार रही है। फिर एक लेडी दूल्हा आ गई है, दूल्हा आ गई है ये बोल के एक मुर्गा लेके आते हैं और बोलती है जनरल जनरल तो यहाँ पे नहीं है, तुम इससे शादी कर लो। ये देख के मिंगुइन थो हो जाती है और सब लोग मिंगुइन के ऊपर हंसने लगती है। फिर मिंगुइन अपना दिमाग लगाकर बोलती है मैं यहाँ पे जनरल जेनन के साथ शादी करने आई हूँ, ना कि कोई मुर्गे के साथ। यहाँ पे कोई जनरल जेनन की फ़ोटो बना सकती है, मैं उस फ़ोटो के साथ जो शादी कर लूँगी। ये बातें सुन के सब लोग मिंगुइन के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है ये कौन सी शादी है। फिर मिंगुइन बोलती है आप सब लोग इस मुर्गे को जनरल समझ के मेरी शादी करवाना चाहती है और ये ठीक है। फिर वहाँ पे हुंगली आती है और बोलती है क्या हो रहा है ये सब। फिर मिंगली उसे बोलता है मैं मेरी और जनरल जेनन की शादी की बात कर रही हूँ। फिर हुंगली ये सब सुन के बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मेरा नाम हुंगली है, जनरल सबसे ज़्यादा मेरे पे विश्वास करती है। मैं इस मेंशन में जो भी बोलती हूँ वही होता है। जनरल की बेटी की देखभाल मैं ही करती हूँ और तुम्हें भी मेरे हुक्म से आगे चलना पड़ेगा। ये बातें सुन के मिंगुइन उसके पास आती है और बोलती है ओ तुम जनरल की मिस्ट्रेस हो। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, जब जनरल की बीवी मर गई है तब उसने तुम्हारे साथ शादी क्यों नहीं की। ये बात बोल के एक चाटा लगा देती है सबके सामने। फिर मिंगुइन बोलती है तुम एक दासी हो और दासी की तरह रहो, मास्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इन सब के बीच जनरल जेनन आ जाता है और बोलता है यहाँ पे इतनी शोर क्यों है। फिर मिंगुइन के पास आती है और बोलते हैं शादी के लिए मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। फिर मिंगुइन बोलती है नहीं हम अभी भी शुरू कर सकते हैं, उतना भी लेट नहीं हुआ है। फिर वो दोनों शादी कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक मेड मिंगुइन को बोलती है जनरल ने आपको बोला है इस मेंशन में आप उनके लिए वेट कीजिए, वो एक युद्ध में गए हैं। फिर मिंगुइन सोचती है पिछली ज़िंदगी में भी यही हुआ था, शादी के दिन ही जनरल मर गए थे, मुझे वहाँ पे जाके उन्हें बचाना पड़ेगा। फिर हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल और उनके लोग कुछ ही बचे थे। उनके लोग जनरल को बोल रहे हैं जनरल अब हम मर जाएंगे। इसी बीच मिंगुइन आती है एक पिस्तौल के साथ, आते ही वो दुश्मन को मार देती है और सोचता है मैंने बहुत अच्छा किया अपने बाबा से मिलिट्री पिस्तौल लेके, आज मैंने जनरल की जान बचाई है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जनरल जेनन ये युद्ध जीत जाता है बट उसे बहुत ही ज़्यादा चोटें आ जाती है। फिर मिंगुइन जनरल जेनन को दवाई लगा रही थी और मन ही मन सोचता है मैंने आपको आज मरने से बचा लिया, पिछली ज़िंदगी में आप शादी के दिन ही मर गए थे बट मैंने आज और इस ज़िंदगी में ऐसा होने नहीं दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब आ जाते हैं। फिर जनरल जेनन भी मिंगुइन को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करता है उसकी लाइफ बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे रुआन बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही है जनरल मरी कि नहीं। फिर वहाँ पे बियोंग आता है और बोलता है जनरल जेनन नहीं मरा, मिंगुइन ने जनरल की जान बचा ली। ये बात सुन के रुआन का तो होश ही उड़ जाता है और बोलता है अगर जनरल जेनन नहीं मरा तो मिंगवी विधवा कैसे होगी। फिर वो तो आप जनरल की लेडी बन गई, उस मेंशन की मालकिन बन गई, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी। फिर बियोंग कुछ बोलने लगता है, रुआन उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर बियोंग की माँ रुआन के ऊपर एक चाटा लगा देती है और बोलती है तुम बियोंग के साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हो, बियोंग तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर रुआन बोलते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फिर वो लेडी बोलती है मैं बियोंग की माँ हूँ और तुम्हारी सासू माँ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी कैसे क्या करना चाहिए। फिर बियोंग को उसकी माँ ले जाने लगती है। फिर रुआन बोलती है आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, आप तो मेरे साथ सोएंगे। फिर बियोंग की माँ बोलती है रुआन को तुम मेरे साथ सोओगी ताकि मेरे बेटे को कोई डिस्टर्ब ना करे उसकी पढ़ाई में। फिर नेक्स्ट सीन में हुंगली को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रही है मैं किसी भी हालत में जनरल को मिंगुइन के पास नहीं आने दूंगी, उसे इस मेंशन से बाहर निकल दूंगी। फिर हुंगली एंसेस्ट्रल हॉल में जाती है, वहाँ पे सब कुछ खराब कर देती है और इन सब के जिम्मेदार मैं मिंगुइन के ऊपर डाल दूंगी और इस हॉल को ऐसे देखकर जनरल जेनन पागल हो जाएंगे और कुछ न कुछ तो वो करके
के मिंगुइन को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक मेट मिंगुइन को बोलती है जनरल जेनान आपको एसेंस्ट्रल हॉल बुला रही है। और फिर मिंगुइन सोचती है जनरल वापस आ गई है और फिर वो वहाँ से चले जाती है उस हॉल में। वहाँ पे जाके तो ये थॉ हो जाती है और बोलती है ये सब किसने किया। और होंगली सब लोगों को वहाँ पे लेके आ जाती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस हॉल को बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है जनरल जेनान के लिए ये हॉल कितना मायने रखती है। अब जनरल जेनान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सब सुन के मिंगुइन तो सब कुछ समझ जाती है और बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट यहाँ पे जनरल जेनान थोड़ी देर के लिए होंगली की बातों में आ जाता है। बट यहाँ पे मिंगुइन बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और वो ये सब कुछ साबित कर देती है कि ये सब उसने नहीं, होंगली ने किया है। होंगली ने जिस रंग से इस हॉल को ख़राब किया है उसी रंग में उसकी पैर की निशाना पड़ी हुई थी। और ये मिंगुइन ने देख लेती है और बोलती है ये देखो तुम्हारे पैर की निशान यहाँ पे क्या कर रही है, अगर ये सब कुछ मैंने किया है। फिर होंगली जनरल को बोलती है जनरल मैं इनोसेंट हूँ, आप मुझे बचाइए, ये लड़की पागल हो गई है, ये मुझे फंसाना चाहती है। फिर हॉल में गार्ड्स आ जाती है, वो सब लोग होंगली को पकड़ लेती है। होंगली बोलती है आप सब लोग मुझे क्यों पकड़ रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है मिंगुइन ने किया है। फिर होंगली के जूते को उस निशान से मैच करती है और वो दोनों मैच हो जाता है। ये साबित हो जाता है होंगली ने ये सब कुछ किया है। फिर ये सब कुछ देख के जनरल झेनान तो हो जाती है और बोलती है होंगली मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तुम इस हॉल को बर्बाद करने के लिए इतना घिनौना खेल खेलोगी, फिर इन सब का इल्ज़ाम तुम मेरी बीवी के ऊपर डाल दोगी। फिर जनरल झेनान गार्ड्स को बोलती है इसको मेरे आंखों के सामने से लेके जाओ, मेरे आंखों के सामने ये दोबारा ना आए। फिर गार्ड्स लोग उसको पकड़ के वहाँ से लेके जाती है। फिर मिंगुइन जनरल झेनान के ऊपर नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं की। फिर जनरल झेनान मिंगुइन के पास जाती है और माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था। ये सब बोलते बोलते जनरल के मुंह से खून निकल जाती है और जनरल वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखा जाता है जनरल झेनान की जख्म में मिंगुइन मना लगा रही थी और मिंगुइन को बोलती है तुमने मुझे माफ़ किया है कि नहीं, मुझे ये बताओ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था होंगली ये सब करेगी। फिर मिंगुइन उसकी बातें समझती है और जनरल झेनान की बहुत केयर करती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है रुआन, उसकी सासू माँ और उसका पति उसके मायके आती है। यहाँ पे मिंगुइन भी आती है। रुआन और उसके ससुराल वाले एक मुर्गा लेके आए हैं गिफ्ट में। ये देख के उसके बाबा को कुछ खास पसंद नहीं आता। रुआन की सासू माँ बोलती है जब मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगा तब आपके लिए बहुत सारा तोहफे लेकर आएगा। फिर मिंगुइन रुआन के सासू माँ को देख के मन ही मन बोलती है आप कैसे इंसान हो मुझे अच्छे से पता है, पिछली ज़िंदगी में आपने मुझे कितना तंग किया है, मैं वो सब भूला नहीं हूँ। अब रुआन की बारी है ये सब कुछ सहने की। यहाँ पे रुआन उसकी बहन को पिन मार के बोलती है आपने बाबा के लिए कुछ तोहफे नहीं लेकर आए हो क्या, आप खाली हाथ आए हो क्या। ये बात बोलते बोलते जनरल जेनान बहुत सारे गिफ्ट के साथ यहाँ पे आ जाती है। इतने सारे गिफ्ट देख के तो सब थो हो जाती है। इतने सारे गिफ्ट मिंगुइन के तरफ से आया है उसके बाबा के लिए, ये सब देख के रुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जनरल जेनान उसकी बीवी को बोलती है मैंने आने में देरी तो नहीं कर दी। फिर मिंगुइन बोलती है नहीं, आपने देरी नहीं की। जनरल झेनान के साथ उसका बेटा बाव भी आता है। बाव को देख के रुआन मन ही मन मुस्कुराता है और बोलती है मिंगुइन अब मैं तुम्हें मज़ा सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें खाने का टेबल दिखा जाता है जहाँ पे सब लोग खाना खा रही है और बाव को देख के रुआन मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है अभी कुछ ही देर में एक कांड होने वाला है। जब सब लोग खाना खा रहे थे तब बाव के गले में कुछ अटक जाता है। फिर ये देख के तो जनरल झेनान और मिंगुइन डर जाती है। यहाँ पे रुआन मिंगुइन को सुनाने लगती है तुम एक बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकती, तुम कैसे अच्छी माँ बनोगी। फिर मिंगुइन बाव के पीछे थपथपा कर वो बिच्छी उसके मुंह से बाहर निकाल देती है। जब वो बिच्छी बाहर निकल जाती है तब बाव बोलती है इस आंटी ने मुझे एक फल दिया था, वो फल मैंने खा ली, उस फल की बिच्छी मेरे गले में अटक गई है। बाव के मुंह से रुआन का नाम सुन के सब लोग थो हो जाती है। जनरल झेनान रुआन को बोलती है तुमने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया है,
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जनरल जिनान की बातें सुन के रुआना खुद ही माफ़ी मांगने लग जाती है और बोलती मैंने बस बाव को ऐसे ही दे दिया था वो फल, मुझे क्या पता था बाव के गले में वो अटक जाएगा। फिर ये सब सुन के मिंगुइन रुआन के मुंह पर एक चाटा लगा देती है और बोलती है बाव एक छोटा बच्चा है, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। फिर रुआना मन ही मन सोचता है तुम इस बार भी बच गई हो मिंगुइन, बट मेरे बार से तुम कितनी बार बचोगे, कभी ना कभी तो फंस ही जाओगे। फिर बाबू ये सब देख के बोलता है बाबा मुझे डर लग रहा है। फिर जनरल जेनल उसको बोलता है बाबा और माँ है ना यहाँ पे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जनरल जेनल बोलता है ये आप सबकी आखिरी गलती है, इसके बाद मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगी अगर मेरे फैमिली मेम्बर के साथ कुछ भी हुआ तो। फिर मिंगुई की बाबा बोलता है जनरल को ऐसा कुछ भी नहीं होगा आगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बैठ के यहाँ पे आराम से खाना खाइए। फिर मिंगुइन बाव के लिए बहुत सारा डिज़ाइन का राइस बॉल बनाता है जो बाव देख के खुशी से खा लेता है। फिर इन सब के बीच जनरल के लिए एक संदेश आता है कि वो जनरल को अभी इसी वक्त मेंशन में जाना पड़ेगा। फिर ये सुन के रुआन सोचती है पिछली ज़िंदगी में आज ही के दिन इम्प्रेल की डेट हो जाती है। फिर ये सुन के जनरल जेनान वहाँ से निकल जाती है। फिर मिंगुइन जनरल जेनान को रोकती है और उसके लिए कुछ खाना पैक करके देती है। फिर वो लेके जनरल जेनान मेंशन में आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन इम्प्रेल का दिखाया जाता है। डॉक्टर इम्प्रेल को बोल रही थी आप अपना ख्याल रखिए, आप अच्छे से खाना खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। इन सब के बीच जनरल आ जाता है इम्प्रेल के पास। इम्प्रेल जनरल को बोलता है मैं अब मरने वाली हूँ, मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो इन सब का उत्तराधिकारी मैं उसे बना कर जाऊँ। फिर ये सब बोलते बोलते इम्प्रेल को कुछ खाने की स्मेल आती है और इम्प्रेल बोलती है जनरल जेनान को ये स्मेल किस चीज़ की है। जनरल बोलता है ये मेरी वाइफ ने मेरे लिए कुछ खाना दिया है। फिर इम्प्रेल उठ के बैठ जाती है और बोलती है मुझे वो खाना खाना है। फिर जनरल जेनान वो खाना निकाल देती है इम्प्रेल को जल्दी से। फिर उस खाने की जांच होती है कि उसमें जहर है कि नहीं है। फिर चेक करके बोलते हैं इसमें कोई जहर नहीं है, आप ये खा सकते हैं इम्प्रेल। फिर वो इम्प्रेल वो खाना खाती है और बोलती है ये खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, मुझे एक और चाहिए। असल में इम्प्रेल को ऐसी दवाई दी जा रही थी ये कि वो खाना ना खाए और एक दिन मर जाए, और ये काम इम्प्रेल के भाई का है ताकि वो सारा इनहेरिटेंस अपने नाम कर ले और वो खुद इम्प्रेल बन जाए। जब इम्प्रेल खाना खा रहे थे तब उसे के मुंह से ब्लड निकल जाती है और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर ये देख के इम्प्रेल का भाई आ जाता है मिंगविन को अरेस्ट करने के लिए और सारा इल्ज़ाम मिंगविन के नाम पे डाल देता है और बोलता है मिंगविन ने इम्प्रेल को जहर दिया है ताकि कोई उन पे शक ना करे। और मन ही मन बोलता है अच्छा हुआ जनरल की बीवी इसमें फंस गई, अब मेरा नाम नहीं आएगा और मैं आराम से इन सब का मालिक हो जाऊंगा। फिर इन सब के बीच जनरल आ जाता है मिंगविन को बचाने के लिए और बोलता है मेरी बीवी को इस तरह से पकड़ने की आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई है। फिर जनरल जेनान मिंगुई को उठाता है और बोलता है तुम ठीक हो कि नहीं। रुआन ये सब को देख के बोलती है मन ही मन ये सब क्या हो रहा है। फिर इम्पेरियल का भाई बोलता है इसने मेरे भाई को मार डाला, मेरे भाई के खाने में जहर मिलाकर, और तुम जनरल होके इसको बचा रही हो। फिर जनरल बोलता है मेरी बीवी ने की वजह से इम्पेरियल की जान बच गई है। ये सुन के तो जनरल थौ हो जाता है। ये सुन के भी रुआन थौ हो जाता है जनरल बच कैसे गया। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जनरल जेनान और मिंगवी बातें कर रहे थे। जनरल जेनान मिंगवी से पूछता है तुमने राइस बॉल में क्या मिला दिया था जिसके खाकर इस इम्पेरियल की जान बच गई है। फिर मिंगवी मन ही मन बोलता है मुझे तो सब कुछ पता है, जनरल को कोई भी बीमारी नहीं है, ये सब कुछ उसका भाई कर रहा है इनहेरिटेंस पाने के लिए। फिर मिंगवी जनरल को बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक सीक्रेट मसाला डाल दिया था, खाने की खुशबू सूंघ के खाने की चाहत बढ़ जाती है, मैंने तो ये बाव के लिए बनाया था, बाव भी नखरा करती है ना खाना खाने से, मुझे क्या पता था ये खाना खा के इम्पेरियल की जान भी बच जाएगी। फिर जनरल जेनान मिंगवी की गले में दवाई लगा देती है क्योंकि उसके गले में बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, इसी कारण वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाता है। फिर इसी बीच बाव आ जाता है और बोलता है माँ मुझे बहुत भूख लगी है,
मुझे आपके हाथ का राइस बॉल खाना है। फिर वो दोनों अलग हो जाती है और मिंगवी बाव को बोलता है, हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें राइस बॉल बना कर देती हूँ। और ये सब कुछ हुंगली ने किया है। हुंगली मन भर बोलता है, मैं तुम दोनों को किसी भी हालत में एक दूसरे के करीब नहीं आने दूंगी। मैं खुद इम्पेरल के करीब आऊँगी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। ये बोल के वो इम्पेरल के पास चली जाती है और इम्पेरल को सीड्यूस करने लगती है। फिर मिंगुइन आती है। जनरल जेनान मिंगुइन को बोलती है, देखो ये लड़की क्या कर रही है, अपने सारे कपड़े उतार के मेरे सामने बैठी है। ये बात बोलते हुए जनरल जेनान गुस्सा हो जाता है। फिर हुंगली बोलती है जनरल जेनाल को, मेरे भाई आपको बचाते हुए मार गए। आपने मुझे बोला था आप हमेशा मेरी केयर करेंगे, पर आपने तो इससे शादी कर ली और खुश रहने लगे। मैं आपसे शादी करना चाहती थी, बट आपने कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है आपको पाने के लिए। फिर जनरल जेनान बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। मैं तुम्हारा टेक केयर करने के लिए इस मेंशन में तुम्हें रखा तो है, इसलिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। फिर भी तुम्हें अगर इतना ही भूख है तो तुम दूसरों के पास जाओ। ये बोल के बहुत सारे मेन लोगों को बुलाती है जनरल जेनान। ये देख के हुंगली तो डर जाती है। वो लोग हुंगली के पास आ जाता है। फिर हुंगली मनी मन सोचती है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे इस मेंशन में रहने के लिए अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर हुंगली उन दोनों से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मेरे से गलती हो गई, मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं समझ गई हूँ सारी बातें। फिर मिंगुइन बोलते हैं, इस बार हम दोनों ने तुम्हें लास्ट मौका दे रहे हैं, इसके बाद तुम्हें अगर उल्टा सीधा किया तो इस मेंशन से तुम बाहर निकल दिए जाओगे। हुंगली भी ये बात पर मान जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें रुआन का दिखाया जाता है। उसकी सासू माँ उसे मार रही थी और बोल रही थी, तुम्हारी बहन है कितनी अमीर घर की लेडी बन गई है, तो मुझसे कुछ मदद क्यों नहीं मांगती हमारे लिए। और ये बोल के उसे पीटने लगती है और ज़्यादा। फिर ये सब मार खाने के बाद रुआन बोलती है, ठीक है मैं कुछ करूँगी। फिर सुबह का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो 3 लोग जनरल मेंशन में आए हैं मिंगुइन से बातें करने के लिए। फिर रुआना मानी मन सोचता है, मैं यहाँ पे रह के तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद कर दूँगी। फिर रुआना मिंगुइन के सामने नाटक करने लगती है, तुम तो जनरल की लेडी बन गई हो, तुम्हारे पास इज्जत पैसा सब कुछ है, तुम मेरी और मेरे हस्बैंड की कुछ मदद क्यों नहीं करती। फिर मिंगुइन बोलती है, तुम चाहती हो हम तुम्हारी मदद करें। फिर उसके पास आके और ज़्यादा मस्का लगाने लगती है रुआन। फिर इन सब के बीच जनरल आ जाता है। फिर मिंगुइन जनरल को बोलती है, ये सब लोगों को कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहना चाहती है। जनरल भी मान जाती है और बोलती है, ठीक है इन लोगों को यहाँ पे रहने दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रुआना मिंगुइन के कपड़े पहन के उसकी तरह लग रही है। फिर ये देख के मिंगुइन बोलती है, तुम मेरे कपड़े क्यों पहनी हो। फिर रुआन बोलती है, आज राजकुमारी किंगमी आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अच्छे से रेडी हो जाऊँ उसकी स्वागत में, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिया। और मिंगुइन को दिखाने लगती है, देखो मैं तुम्हारे कपड़े पहन के तुमसे भी अच्छी लग रही हूँ। फिर रुआन ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है राजकुमारी किंगमी आई है। किंगमी को देख के रुआन मनी मन सोचती है, पिछली बार तो मुझे मौका नहीं मिला इसका दिल जीतने के लिए, इस बार मुझे मिला है, मैं अगर इसका दिल जीत लूँ तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फिर रुआन किंगमी को पटाने लगती है। फिर रुआन किंगमी को बोलती है, आपके कपड़े और मेरे कपड़े का कलर सेम सेम है। ये बात सुन के किंगमी को गुस्सा आ जाता है और एक थप्पड़ लगा देती है रुआन को सबके सामने। ये सब कुछ देख के मिंगुइन समझ जाती है किंगमी को ये पसंद नहीं है कोई भी उसकी तरह लगे। फिर किंगमी रुआन को बहुत ही अच्छे से सुनाती है। किंगमी बोलती है, तुम जनरल की बीवी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। फिर मिंगुइन ने किंगमी को बोलती है, मैं जनरल की बीवी हूँ और ये मेरी बहन है। फिर ये बात सुन के किंगमी रुआन को बोलती है, तुम्हारा पति कहाँ है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई, उसको बुलाओ, तुम दोनों को मैं अच्छे से सबक सिखाना चाहती हूँ। ये सब कुछ सुन के बिंगवेन आ जाती है और किंगमी से माफ़ी मांगने लगती है। किंगमी बिंगवेन को देख के पसंद कर लेती है और उसके साथ नैन मटक्का करता है। किंगमी बिंगवेन को बोलती है, तुम मेरे साथ चलो मेरी सेवा करने, और रुआन को देख के बोलती है, इसके ऊपर छड़ी चलाओ ताकि इसका दिमाग सही रहे। फिर रुआन को पकड़ के ले जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारती है। फिर मार खा के रुआन बोलती है, मिंगुइन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दूंगी। फिर रुआन के पास हुंगली आती है और बोलती है, तुम भी मिंगुइन की बर्बादी चाहती हो और मैं भी,
चलो हम दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किंग मी को बहुत ही ज़्यादा फूल के बागान पसंद है, इसलिए मिंग वे ने फूल के बगीचे में उसे लेकर आती है। फिर रुआन और होंगली एक सांप को ले आती है। फिर वो दोनों प्लान करती है ये सांप को वापस छोड़ देने का। ये सांप किंग मी को काटे और सारा इल्ज़ाम मिंग वेन के ऊपर आ जाए। फिर किंग मी जब फूलों को देख रही थी उसे देखती है यहाँ पे एक सांप है। फिर वो सांप सांप बोल के चिल्लाने लगती है। फिर मिंगुइन भी बोलती है ये सांप कहाँ से आ गया। फिर रुआन बोलती है मिंगुइन को कहीं तुम इस सांप के जरिए किंग मी को मारना तो नहीं चाहती। फिर मिंगुइन इस सांप को पकड़ लेती है और सब कुछ समझ जाती है कि उसको फंसाया जा रहा है। फिर मिंगुइन सोचती है पिछली ज़िंदगी में मैं औषधि का काम करती थी, उसमें सांपों का जहर का ज़रूरत था, इसलिए मुझे सारे सांपों के बारे में पता है। फिर होंगली भी इल्ज़ाम लगाने लगती है और बोलती है जिस तरह तुमने सांप को पकड़ के रखा है मुझे तो लगता है तुम किंग मी को मारना चाहती हो इस सांप के ज़रिए। किंग मी भी इन दोनों की बातों में आ जाता है और बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर एक दास आके उस सांप को पकड़ लेता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप है, इसका सांप का नाम लाल सांप है। फिर मिंगुइन बहुत ही चालाकी से बोलता है कोई भी किसी को अगर मारना चाहती है तो बहुत ही आसानी से छुरी से मार सकता है, इसके लिए सांप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सांप शायद फूलों की सुगंध से आया है और ये लाल सांप नहीं है, ये लाल सांप की तरह दिखता है, ये तो मामूली सांप है। फिर यहाँ पे जनरल जेनल और इम्पीरियल के भाई भी यहाँ पे आ जाता है और सारी बातों को सुनती है। इम्पीरियल का भाई बोलता है अगर ये मामूली सांप है तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी मिंगुइन। फिर इस बात पर जनरल जेनल थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर मिंगुइन उसे शांत करता है। फिर मिंगुइन बोलती है अगर ये लाल सांप मुझे काटे तो मैं 5 कदम के बाद मर जाऊंगी, क्योंकि लाल सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। फिर ऐसा नहीं हुआ तो ये लाल सांप नहीं है, ये कोई साधारण सा सांप है, फूलों की खुशबू पाकर ये सांप आ गया है, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। फिर किंगमी इस बात पर मान जाती है। फिर सांप की थैली में मिंगुइन अपना हाथ ढुका देती है और वो सांप मिंगुइन को काट लेती है। फिर मिंगुइन 5 कदम की जगह 7 कदम चलती है। देखा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये एक साधारण सांप है। फिर मिंगुइन के बात पर सब मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल मिंगुइन को बोल रही है आइंदा से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिसमें तुम्हारी जान को खतरा है। फिर अचानक से मिंगुइन की तबीयत खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगती है। फिर डॉक्टर मिंगुइन को चेक करके जनरल को बोलती है मिंगुइन को लाल सांप ने काट लिया है। ये बात सुन के जनरल थौ हो जाता है। फिर मिंगुइन जनरल को बोलती है आप टेंशन मत कीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला है, वो सांप असल में लाल सांप ही था। लाल सांप काटने से पहले मैंने ऑर्किड फूल खा लिया था ताकि मेरे शरीर में जहर की असर थोड़ा कम हो। उस वक्त उस परिस्थिति से बाहर निकलने का यही एक सही तरीका लगा मुझे। जनरल आप टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। जनरल बोलता है अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें ब्लड की वॉमिटिंग क्यों हो रही है। फिर जनरल डॉक्टर को बोलती है इसका कोई औषध नहीं है क्या। फिर डॉक्टर बोलती है इसका औषध आप है मिंगुइन के लिए। फिर जनरल समझ जाता है। फिर जनरल मिंगुइन के करीब जाने लगती है। फिर मिंगुइन बोलती है अभी मेरे शरीर में जहर है, वो जहर आपके शरीर में भी जा सकता है। फिर जनरल जेनल बोलता है मेरे लिए अभी तुम्हारे तबीयत मायने रखता है। मिंगुइन को बोलता है मैं अभी भी वर्जन हूँ, बाऊ असल में मेरा बेटा नहीं है। मिंगुइन बोलता है मुझे पहले से ही पता था। जनरल जेनल बोलता है तुम्हें कैसे पता है। फिर वो दोनों बहुत ही अच्छी एक रात बिताते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल जेनाना मिंगुइन को बोल रही है जब मेरा सिस्टर मरने वाली थी तब ये जेट पेंडेल उसने अपने बच्चे को दिया था ताकि वो अपने असली बाबा को खोज पाए। फिर मिंगुइन वो जेट पेंडेल देखती है और जनरल को बोलती है बाओ की शक्ल इम्पीरियल से थोड़ी बहुत मिलती है और वो कुछ सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है इम्पीरियल का भाई उसे एक गुप्तचरी से सब कुछ पता लगा लेती है कि इम्पीरियल का एक बेटा भी है और वो जनरल के पास है, उसका नाम बाओ है। उन लोगों को अभी भी नहीं पता कि बाओ का असल बाप इम्पीरियल है। बाओ के लिए एक जेट पेंडेल ही छोड़ के गई थी और वो ये है
ताकि वो अपनी असल बाबा को खोज पाए। उसके पास भी एक जेट पेंडल रहती है जो इम्पेल के रूम से मिला है। अगर इम्पेल को उसके बेटे के बारे में पता चलेगा तो वो सारा संपत्ति उसको बेटे को दे देगा। ये बात सुन के इम्पेल का भाई का तो होश ही उड़ जाता है। इम्पेल का एक बेटा भी है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर सोचता है और बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे उसका बाप क्यों ना बनना पड़े। मैं इम्पेल को कभी पता ही नहीं लगने दूंगी कि उसका एक बेटा भी है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है इम्पेल का भाई जनरल जेनान के पास आता है और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती है। ये बात सुन के मिंगविन बोलती है इसका दिल इतना नरम कैसे हो गया, ये तो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा दिखा रहा है। फिर वहाँ पे बाव आ जाती है। बाव को देख के ये इम्पेल का भाई थोड़ा नाटक करने लगता है और दिखाने लगता है उसे बाव से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। बट यहाँ पे बाव उसके नाटक में नहीं आता। फिर चालाकी से वो अपना जेट पेंडल नीचे गिरा देती है ताकि जनरल की नज़र उस जेट पेंडल में जाए। जनरल की नज़र जब उस जेट पेंडल में जाता है तब वो इस जेट पेंडल को उठा देती है और बोलती है ये जेट पेंडल मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, ये मेरा लव टोकन है। मैंने किसी और को ऐसा ही एक जेट पेंडल दिया था, मुझसे वो खो गई है, मैं अभी भी उसे ढूंढ रही हूँ। फिर जनरल बोलता है ऐसा ही एक जेट पेंडल मेरी बहन का भी है। फिर बोलता है ओह वो लड़की तुम्हारी बहन थी, तो बाव मेरा बेटा हुआ। और बोलती है उन लोगों से तुम लोग मेरे बेटे को मुझे दे दो। फिर मिंगुन बोलता है बाव अभी भी बच्चा है, उसे इन सब के बारे में नहीं पता, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। मिंगुन उनसे पूछती है आपने जनरल की बहन को छोड़ क्यों दिया था जब आप इतना ही प्यार करते थे। फिर इम्पेल का भाई झूठी ड्रामा और झूठी बातें बोलने लगता है। फिर ये सब बातें बोल के बोलता है मैं चली जाती हूँ, फिर मिलने आऊँगी मैं बाव से। यहाँ पे जनरल और मिंगू इन्हें सब समझने लगती है और ये भी समझ जाती है ये झूठ बोल रही है, ये असल में बाव का बाप नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इम्पेल का भाई मिंगुइन से बोलती है मुझे मेरा बेटा चाहिए, वो मेरा बेटा है, मैं उसे अब लेने आई हूँ, वो मेरे पास ही रहेगा। फिर मिंगुइन कुछ बोलने लगती है। फिर इम्पेल का भाई वो बातें काट देती है और बोलती है बाव मेरा बेटा है, वो मेरे पास ही रहेगा, उसकी देखभाल करने के लिए मैं हुंगली को ले आई हूँ। बाव भी हुंगली को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों के साथ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हुंगली और इम्पेल का भाई ये प्लान करती है खाने में जहर मिला के बाव को मार डालेगा। हुंगली जब जहर वाला खाना बाव को खिलाने लगता है उसी वक्त मिंग आ जाता है और हुंगली के हाथ में पिस्तौल चला देती है। फिर ये देख के इम्पेल का भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है उन दोनों के ऊपर। फिर ये मामला इम्पेल के पास चला जाता है। इम्पेल का भाई बोलता है बाव मेरा बेटा है, वो मेरे पास ही रहेगा, इन दोनों ने मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। फिर मिंगुइन बोलता है बाव को जहर दिया जा रहा था, बाव के खाने में जहर है और वो बात प्रूफ कर देती है। इम्पेरियल का भाई बोलता है बाव मेरा बेटा है, मैं उसे मार कैसे सकती हूँ। फिर मिंगुइन बोलता है मुझे नहीं लगता बाव आपका बेटा है और ये जेड पेंडल भी आपका नहीं है। फिर जेड पेंडल की बातें सुनकर इम्पेरियल वो जेड पेंडल देखने लगती है। इम्पेरियल ये जेड पेंडल देख के ही पहचान जाता है और बोलती है ये जेट पेंडल तो मेरा है, मैंने किसी और को दिया था, ये तुम्हारे पास कैसे आया गया, इसका मतलब बाव मेरा बेटा है। फिर जनरल बोलता है ये जेट पेंडल मेरी बहन की थी जो मरने से पहले उसके बेटे को दे के गई थी ताकि वो अपनी असली बाबा को खोज पाए। फिर इम्पेरियल सब समझ जाता है और बोलता है तुझे पहले से ही पता था बाव मेरा बेटा है, फिर भी तूने उसे मारने की कोशिश की। फिर गार्ड्स को बुलाकर इम्पेरियल अपने भाई को बाहर निकाल देता है मैंशन से। फिर बाव को अपने पास बुलाकर इम्पेरियल बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये सब देख के मिंगुइन और जनरल भी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि बाव को अपना असली पहचान मिल गया कि वो इम्पेरियल का बेटा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इम्पेरियल का भाई और वाना एक साथ मिल जाता है और प्लान करता है हम दोनों जनरल जेनान और मिंगुइन को एक साथ मार डालेंगे। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जनरल जेनाल और मिनगुइन कहीं पे जा रहा था, वहाँ पे रुआन आती है और नाटक करने लगती है और बोलती है बाबा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, चलो हम दोनों बाबा को देखने जाते हैं।
बाबा को बारे में सुन के मिंगविन भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। जनरल को बोलती है मैं जाती हूँ उसके साथ अपने बाबा को देखने के लिए। इसी बीच इम्पेरियल का भाई जनरल के ऊपर हमला कर देती है। फिर जनरल उसे अच्छे से सबक सिखाकर उसे ही मार डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिंगुइन रुआन के गले में छुरी पकड़ के बोलती है तुमने क्या सोचा था, मुझे तुम्हारे दोनों के बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों क्या प्लान कर रही हो। पिछली ज़िंदगी में तुमने मेरी जान ले ली, अब मैं इस ज़िंदगी में मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर रुआन बोलती है तुम मेरे से खुश कैसे रह सकती हो, अच्छी ज़िंदगी तो मैं डिज़र्व करती हूँ। फिर मिंगुइन रुआन को बोलती है तुम अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा करके बैठी रही और मैंने अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की, बस यही फ़र्क है हम दोनों में। फिर जनरल भी वहाँ आ जाता है। जनरल को देख के रुआन बोलती है जनरल मैं आपकी बीवी हूँ, पिछली ज़िंदगी में आपने मुझसे शादी की थे, आप उसे छोड़ के मेरे पास आ जाइए, ये बोल के चिल्लाने लगता है। फिर जनरल मिंगुइन को बोलती है तुम कैसे अपनी इस पागल बहन से डील करती हो, इसे संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तो पागल हो गया है। फिर मिंगुइन जनरल को बोलता है आप इसके बारे में सोचना बंद कीजिए और चलिए, बाव हमारा इंतज़ार कर रहा है मेंशन में। फिर वो दोनों वहाँ से चला जाता है और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको अगर ये ड्रामा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।